हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में तीन लिस्ट गिवन है, लिस्ट ए, बी एंड सी। या लिस्ट ए में गिवन कंपाउंड का हम कन्वर्जन करेंगे और इस कन्वर्जन के लिए इस कन्वर्जन जो कि लिस्ट सी में गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिस्ट बी में हम उस कन्वर्जन के लिए इक्विवेलेंट मास को कैलकुलेट करेंगे। सो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। की कंसेप्ट Key concept for this question is of calculation of equivalent mass। लिस्ट ए में कंपाउंड गिवन है। फर्स्ट कंपाउंड ए है CH4। CH4 में कार्बन का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। इसके लिए इसमें प्रेजेंट सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम करेंगे जो 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ओवर और स्पीसीज न्यूट्रल है। सो सी के लिए अगर हम इसे x कंसिडर करें और H के लिए ये वैल्यू +1 होती है, तो ये वैल्यू 4 इंटू +1 इक्वल 0, और यहाँ x वैल्यू मिल जाती है हमें -4। इट मीन्स कार्बन यहाँ -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो लिस्ट सी में हमें वो रिएक्शन, वो कन्वर्जन जिसमें कार्बन इनिशियली -4 में है, तो वो है बी। तो हम यहाँ ए को बी से मैच करवाएंगे, ए को हम बी से मैच करवा दें। अब ये कन्वर्ट होता है -4 से +4 में। ये कन्वर्ट होता है किस में? -4 से +4 में कन्वर्ट होता है। सो कोई कंपाउंड अगर -4 से +4 में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? यहाँ ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। ईच मोल 8 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज करेगा। सो इसके लिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है? ये होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मोलर मास अगर m है और नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन के लिए 8 है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा m/8। तो इट मीन्स हम a को मैच करवा सकते हैं 1 से भी मैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ a के साथ ऑप्शन लिखेंगे क्या? 1 एंड b। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बी में है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बी में है CO। अब CO में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम x कंसिडर करें, ऑक्सीजन यहाँ ऑक्साइड है, तो ये -2 होगा इज इक्वल 0। देन x वैल्यू मिलेगी +2। मतलब कार्बन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम B को यहाँ A से मैच करवा दें। +2 से जाएगा ये +4 में, तो CO यहाँ जो +2 में है वो जा रहा है +4 में। इट मीन्स यहाँ ये +2 में है, +4 में गया। इट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? लूज किए। तो इसके लिए इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल m अपॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है तो वैलेंसी फैक्टर होगा 2, तो इक्विवेलेंट मास होगा इसका m/2। तो हम B को यहाँ मैच करवा सकते हैं किससे? A के साथ हम मैच करवा सकते हैं सेकंड से। तो हम B के साथ लिखेंगे क्या? सेकंड एंड A। नेक्स्ट है कंपाउंड C, और ये है C2O4 2-। इसमें हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। तो अगर ये x है तो 2 कार्बन आइटम के लिए होगी 2x, प्लस ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में है, तो 4 इंटू -2 इज इक्वल ओवर चार्ज -2 है। सो यहाँ से हमें 2x वैल्यू मिल जाती है +6 और x वैल्यू मिल जाती है +3। तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम C को यहाँ C से मैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो +3 से ये जा रहा है +4 में, तो +3 से ये जा रहा है +4 स्टेट में। यहाँ कार्बन है +3। अब यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ भी हम 2 कार्बन रखते हैं। तो +3 से जब +4 में जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन कितने लूज करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे। तो इसके लिए इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास डिवाइड बाय 2। पर मोल के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो m/2। तो हम यहाँ C को भी किससे मैच करा सकते हैं?
2 से मैच करवा सकते हैं और C से, तो यहाँ हम C के साथ लिखेंगे 2 एंड C। नेक्स्ट है कंपाउंड D, और कंपाउंड D है C2H4, ये है D, ये है C2H4। C2H4 में कार्बन की का अगर ऑक्सीडेशन नंबर X है तो 2 कार्बन के लिए 2X, और हाइड्रोजन के लिए होगा 4 इंटू प्लस 1 इक्वल 0, और यहाँ से हमें X वैल्यू मिल जाती है -2। तो कार्बन या -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हम D को यहाँ D से मैच करवा सकते हैं। तो यहाँ -2 में है, और -2 से ये चेंज होता है C4 प्लस में। तो 2 कार्बन एटम है तो 2 C4 प्लस बनेंगे। तो एक कार्बन एटम यहाँ क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 2 कार्बन कितने करेंगे, यहाँ 2 कार्बन करेंगे 12 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास डिवाइड बाय 12। तो हम डी को यहाँ मैच करवा सकते हैं किससे, थर्ड से और डी से। तो डी को हम मैच करवाएंगे किससे, थर्ड से एंड डी से। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।